बस बच्चों के हवाले से औरत तक पहुंचूंगा। इसी समाज में गैर मुस्लिम भी बसते हैं, उनके हवाले से एक पैगाम दूंगा। इंशाअल्लाह सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग तो इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम ही हो कल के, ये है तुम्हारा। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाते, बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ज़ोहर की सुन्नत जमात से पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़ोहर की सुन्नत जमात से पढ़ेंगे, देखिए कितनी जोर जिसमें हाथ उठाया, ज़रा ध्यान रखिएगा। जाग ए उम्मती शाह दुनिया, वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया, मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। बस बच्चों के हवाले से पैगाम देकर के औरत तक पहुंचूंगा। इसी समाज में गैर मुस्लिम भी बसते हैं, उनके हवाले से एक पैगाम दूंगा। इंशाअल्लाह सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग तो चालाक हो गए हैं, डिस्क ब्रेक मार करके चल रहे हैं और दिल खुश हो रहा है कि बाकी बेदार हो गए हैं, बेदारी के साथ सुन रहे हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। शायर इस्लाम को सुनने के लिए आपको वक्त फारिग करना है, और मौसम ख़राब भी हो सकता है, पता नहीं आपको पूरा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी सुनना है, इसलिए अगर सारा वक्त हम ही खा जाएं तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। 10 से 15 मिनट के लिए आपको 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। छोटा बच्चा है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, कभी नहीं जाता, तो माँ बाप क्या कहते हैं, अभी छोड़ दो, बाद में बड़ा होगा पढ़ लेगा। 3 गलती हम लोग कर रहे हैं। छोटा बच्चा आपका, आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी चला जाता, नमाज आप नहीं पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ता। कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब आपका बच्चा घर में रहे, आपको मोबाइल नहीं देखना। आपका बच्चा अगर घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। आपका बच्चा अगर घर के अंदर है, आप झगड़ा करेंगे, कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा घर के अंदर मौजूद है, आप मोबाइल देखेंगे, कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाने के लिए आता ही नहीं, बेटा 1 नंबर का मास्टर है, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक है। आप अगर मोबाइल देखेंगे, आपके बच्चे को फुर्सत मिलेगी, उसके हाथ में मोबाइल आएगा, वो सब कुछ करके देगा, पढ़ लिख करके नहीं देगा। क्यों? उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा। तरक्की करने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, दिमाग भी पाक होना चाहिए, दिल भी साफ़ होना चाहिए। और ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती आपकी है। बच्चा तो बंदर था, आपको मदारी समझ करके देख रहा था, आपने गुनाह को नकल किया, बच्चे ने उसी को नकल किया। आपने नेकी की, बच्चे ने वही नकल किया। एक नुक्ते की बात सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप जब आते हैं मस्जिद में, आपका बच्चा भी रुकू करने लगता है आपको देख करके। जब आप सजदा करते हैं तो आपका बच्चा भी सजदा करने लगता है। बच्चे का नाम आमाल खुला नहीं, यह सजदा कहाँ लिखा जाएगा?
बच्चे का नाम आमाल खुला नहीं, ये रुकू कहाँ लिखा जाएगा? बाप के नाम आमाल में लिखा जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप फिल्म देख रहे थे, आपके बच्चे ने मोबाइल पकड़ा, फिल्म देखना शुरू कर दिया। आप मोबाइल में गेम खेल रहे थे, आपका बच्चा गेम खेल करके तालीम से दूर हो गया। ये गुनाह किसके खाते में लिखा जाएगा? बच्चे का नाम आमाल खुला नहीं, इसी बानर बाप के नाम आमाल में लिखा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात और बताने के लिए जा रहा हूं। लम्हे की खता होती है, सदियों की सजा होती है। बच्चा आपका घर के अंदर मौजूद है, झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर से बाहर है, जो झगड़ा करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा अगर घर के अंदर रहे, झगड़ा मत कीजिएगा। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। जब माँ बाप घर के अंदर झगड़ा करेंगे बच्चों की मौजूदगी में, तो बच्चे माँ बाप को निगाह से गिरा देंगे, जवानी में कदर नहीं करेंगे, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देंगे। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपका बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा, जाने दीजिए। नहीं जाता है तो उसको कहिए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़े तो भी ठीक, नमाज नहीं पढ़े तो भी ठीक। अगर आप कहेंगे कि बड़ा होगा पढ़ेगा नमाज, नहीं पढ़ेगा। 3 वजह से हमारे नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो जाए नमाज छोड़ने पर उसको ताकीद करो। आप कहते हैं कि यूं ही बड़ा हो जाएगा पढ़ लेगा, सुन्नत के खिलाफ। तीसरी बात आप याद रखिए, कच्ची कमची होती है बांस की, उसको आप जिधर ले जाएंगे, जिधर मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगी। जब वही कच्ची कमची पक जाएगी, उसको आप मोड़ने की कोशिश करेंगे, वो टूट तो जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। बच्चे को अगर बचपन में नमाज की आदत हो गई, जवानी तक आदत रहेगी। अगर बचपन में उसको आदत नहीं हुई तो जवानी में उम्र भर उसकी आदत नमाज की नहीं हो सकेगी। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चे को जब खाने के लिए कहा जाता है तब खाता है, स्कूल के लिए कहा जाता है तब स्कूल जाता है। अगर आप नमाज के लिए कहेंगे तो वो नमाज के लिए भी जाएगा। अगर आप स्कूल के लिए कह रहे हैं, नमाज के लिए नहीं कह रहे हैं, तो गुनहगार आप हैं। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को नमाजी बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, दादा नमाज पढ़ने के लिए आए, पोता दरवाजे पर खड़ा। दादा नमाज पढ़ करके बाहर निकले, पोता अंदर नहीं गया नमाज पढ़ने के लिए। इमाम साहब ने कहा कि आप तो नमाज पढ़ने के लिए आए, आपका पोता नहीं आया, क्या नसीहत कर दीजिए, ये नमाज नहीं पढ़ता है। पोते से कहा कि बेटा, तुम्हारे दादा मस्जिद आकर के नमाज पढ़ते, तुम नहीं पढ़ते हो। तो कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। अब बताइए, आप नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं, उस बच्चे का तो ईमान ही महफूज नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, स्कूल पढ़ाना स्कूल पढ़ाइए, डीएम बनाना है डीएम बनाइए, मास्टर बनाना है मास्टर बनाइए, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए, वरना कदम कदम पर उसका ईमान ख़तरे में है। आपका बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होगा लेकिन उसका ईमान महफूज नहीं रहेगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, एक ख़ास बात आप सुनिए ज़रा गौर से। अगर आप मास्टर भी बनाना चाहते हैं बच्चे को, हाफिज़ भी बनाना चाहते हैं, मैं रास्ता बता रहा हूँ, बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे बनाएंगे? 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जो 5 साल स्कूल में पढ़े तो स्कूल से हटा करके उसको मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज़ बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज़ हो जाया करता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, ट्यूशन कराइए, सबका बच्चा पीछे होगा, आपका बच्चा सबसे आगे हो जाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाइए। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा रो रहा था, पूछने वाले ने कहा क्यों रोते हो? कहा चूल्हे की आग को देख करके रो रहा हूँ। कहा चूल्हे की आग देख करके क्यों रो रहे? कहा जहन्नम की आग याद आ गई इसलिए रो रहा हूँ। तो तसल्ली देने वाले ने कहा कि तुम बच्चे हो, छोटे हो, जहन्नम में नहीं जाओगे, तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे का जवाब सुनिए, मैंने अपनी माँ को देखा है, जब चूल्हे में लकड़ी डालती है तो बड़ी लकड़ी ऊपर होती है, छोटी लकड़ी नीचे होती है, छोटी लकड़ी नीचे होती है और छोटी लकड़ी ऊपर होती है, बड़ी लकड़ी नीचे होती है। इससे मुझे खौफ हो रहा है कि जहन्नम में जहाँ बड़े जाएंगे छोटा भी जाएगा। कहा बेटा घबराओ नहीं, मेरे साथ रहना चाहोगे? कहा कि हाँ, 4 शर्त है। जब मुझे भूख लगेगी तो तुमको खिलाना पड़ेगा, जब मुझे प्यास लगेगी पिलाना पड़ेगा, और जब मुझे मुझसे गलती हो जाए तुमको माफ़ करना पड़ेगा, और जब मैं मर जाऊं तो मुझको ज़िंदा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये बच्चा नहीं है, ये बच्चे का बाप मालूम होता है। कहा ये काम मेरे बस का नहीं है। कहा मैं उसका ग़ुलाम हूँ,
अगर मुझे भूख लगे तो वो खिलाएगा। मैं उसका गुलाम हूँ उस खुदा का जो मुझे प्यास लगे तो वो पिलाएगा। मैं उसका गुलाम हूँ, मैं 100 बार गलती करूँ तौबा करूँ वो मुझे माफ़ करेगा, और एक वक्त आएगा जब मुझे वो मौत देगा तो दोबारा अपनी कुदरत से ज़िंदा करेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा। औरतों के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अपनी औरत को जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खाना दाना सब बंद हो जाएगा। जूते में अगर रखेंगे खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ये चैनल वाले नहीं देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत खूबसूरत माहौल में सुनिएगा। और हारून रशीद गाफिल साहब को आप लोग जहन में रखिएगा, उनको जहन में रखिए। अपनी बिरादरी के शायर थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी शायरी के हवाले से औरतों का पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी ससुराल जाना, गुस्सा मत दिखाना वरना तुमको तलाक पड़ जाएगी। बाप ने कहा कि बेटी ससुराल जाकर के शौहर को डांट डपट मत करना, सास को डांट डपट मत करना, ननद को डांट डपट मत करना वरना सबसे तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। बाप ने नसीहत किया है, बाप की दाढ़ी धूप में नहीं पकती है, तजर्बे से पकती है। बाप ने बेटी को नसीहत किया है, बेटी ससुराल तो जा रही हो, अगर ससुराल वाले की मोहब्बत चाहिए, शौहर की मोहब्बत चाहिए तो तुमको 2 काम करने पड़ेंगे। आँख में सुरमा लगाना होगा, हमेशा वज़ू से रहना पड़ेगा। वज़ू के साथ रहोगी, सुरमा लगा करके रहोगी, सबकी मोहब्बत तुमको मिलेगी। तीसरी बात को याद रखिए, माँ ने बेटी को रुखसत किया है, जब रुखसती का वक्त होता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। जवान बेटी को एक बाप रुखसत करता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।